और तीसरा इसके अंदर यह है कि अगर सफ़र में आपको थकावट का ख़तरा है, और आमतौर पर सफ़र में थकता है आदमी, तो या कुद्दूसू को कसरत से पढ़ते रहें सफ़र में, तो सफ़र की बिल्कुल थकावट नहीं होगी। आप दूर से दूर मंजिल पे उतरेंगे तो हैरान होंगे कि यार मैं बिल्कुल हल्का फुल्का, कोई थकावट नहीं है। तो ये सफ़र के थकावट के लिए ज़बरदस्त तासीर इसके अंदर, तो या कुद्दूस का विद रखें। और एक इसका फ़ायदा ये कि अगर कोई दुश्मन है या ऐसा बदख़ाह जो आपसे उसका दिल मिलता नहीं, आप उसको मेहरबान करना चाहते हैं अपने ऊपर, तो 319 मरतबा ये या कुद्दूस हो किसी मीठी चीज़ पे दम करके उसको खिला दे किसी तरह। अगर मीठी चीज़ नहीं खाता तो पानी पे भी दम कर सकते हैं। तो बस ये 319 दफ़ा, और ये 11 दिन आप पाबंदी से कर लें, इंशाल्लाह मेहरबान हो जाएगा। क्या और घरों में भी होता है, बाज़ रिश्ते ऐसे हैं, हस्बैंड है बीवी पर मेहरबान नहीं है, सारे अपने ख़ानदान पे बहन भाइयों पे मेहरबान है, बीवी पर नहीं है, तो बीवी को ज़रूरत है तो या कुद्दूसू 319 दफ़ा पढ़ के शीरीनी खिला दे। तो क्या हस्बैंड भी ये कर सकते हैं? वो बिल्कुल, अगर बीवी मेहरबान नहीं है तो जनाब वो बेपरवाह, उसका ख्याल नहीं करती, ये बिल्कुल करे तो इंशाल्लाह मेहरबान हो जाएगी। और एक इसका है कि अगर इंसान फरिश्ता सिफत बनना चाहता है कि यार बस ये गलाजतें इंसानी ख़त्म हो जाए, फरिश्तों वाला गलबा हो जाए, इबादत का ज़ौक़ मिल जाए, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि जुमे की नमाज के बाद सुबून कुद्दूसन, ये दो लफ्ज़ सुबून कुद्दूसन जो है, जब खाना खाने बैठे तो अपने उस खाने के ऊपर सुबून कुद्दूसन पढ़ पढ़ के फूंकता रहे और खाता रहे। जिस लुकमे को खाया उस पर पढ़ के फूंका खा लिया, पढ़ के फूंका खा लिया, तो लुकमे पे दम कर कर के खाता रहे। चंद जुमे नहीं गुजरेंगे तो उसके अंदर जो है इबादत का ऐसा जिक्र का ज़ौक़ पैदा हो जाएगा कि फरिश्ता सिफत बन जाएगा, इबादत की एनर्जी पैदा हो जाएगी। तो ये जनाब ज़बरदस्त में तासीर है, ये करे। और एक इसका ये फ़ायदा है कि अगर इंसान में कोई मर्ज़ बीमारियां हैं या कोई आफत और बला इंसान की जिस्म के साथ चिपटी हुई है, या अंदर ऐसे अमराज हैं जो बिल्कुल अब छुटकारा नहीं है, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। तहज्जुद के वक़्त में 1000 मरतबा ये इस नाम का विर्द करना, या कुद्दूसु या कुद्दूस। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ लें और दम करके अपने ऊपर फूंकें, और जब वो पानी पे दम करके पानी पी लें। किसी भी किस्म की बीमारी जो रेशे रेशे से निकालनी मकसूद है, रेशे रेशे से निकल जाएगी। इंसान 41 दिन पाबंदी से कर ले, कोई बीमारी ठहर ही नहीं सकती। इसमें ज़बरदस्त तंज़ीह है इस्लाम के अंदर। और आजकल जो बहुत आसान है कि रमज़ान में तहज्जुद में सहरी में उठता ही आदमी, बस वो सहरी के वक्त में उठ के 1000 दफ़े पढ़ के दम कर ले, पानी पी ले, बस इंशाअल्लाह जिस्म के रेशे रेशे कैसी भी मर्ज़ होगी अल्लाह तबारक व तआला निकाल देंगे। हज़रत क्लैरिफिकेशन चाहूँगा तहज्जुद की। तो तहज्जुद का जो वक्त है सहरी के वक्त, वो फजर की नमाज से पहले का है या फजर की नमाज होने के बाद भी हो सकता है? नहीं, फजर की नमाज से पहले जब आप अपने खाना बना रोकते हैं सहरी, बस वही फजर का वक्त है, उससे पहले तहज्जुद, उससे पहले कर सकते। ठीक है। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, अगर ख्वाब में ये नाम लिखा हुआ देखा या इसको सुना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको तौबा की तौफीक देंगे और इबादत का ज़ौक़ अता फरमा देंगे, और इबादत इसके लिए आसान हो जाएगी। और दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके जिस्म में अगर कोई मर्ज़ बीमारी है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको शिफा अता फरमा देंगे, और जो दवाएँ हैं वो मौसर हो जाएंगी, इसको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ख्वाब में भी इसके लिए अच्छी बशारत है। हज़रत आप हर इतवार को तर्ज़ ज़िंदगी बयान कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सही तर्ज़ ज़िंदगी क्या होना चाहिए। आज जो आपने बयान कर दिया उसमें जो चीज़ें मुझे याद रह गई वो ये कि एक तो मुझे बड़ी एक चीज़ अच्छी लगी, जैसे आपने कहा कि अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपका कोई दुश्मन है, मैं ये बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ बाहर निकलती हैं और उनको अगर कोई तकलीफ़ और डर महसूस हो किसी भी ऐसे इंसान से जो कि गलत किस्म का हो, तो वो ये पढ़ना शुरू कर दें तो आसानी से घर पहुँच जाएंगे। यही बात है, ठीक है। फिर आपने ये फरमाया कि आजकल के बच्चों के लिए जो एडिक्शन की बात है, अगर वहाँ वालिदैन ये काम शुरू कर दें तो बच्चों की एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग आपको ऑलरेडी दुआएं दे रहे हैं ये बात सुन के, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हर कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है। तो ये बात हो गई। फिर दूसरा, अगर कोई और दुश्मन है, आपको खौफ है किसी चीज़ का, खौफदारी रहता है, उसके लिए इसमें इलाज है। फिर बीमारियों के लिए इसमें इलाज है, और कितनी आसान बात है। बिल्कुल।
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये तालीम, ये नॉलेज इस प्रोग्राम में जो आप हमें दे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि आसान हैं ये बातें, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब।